हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जनन। क्या है जनन? जीव का अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। दूसरा टॉपिक है आवृत बीजी का एक आकर्षक रंग, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। पुष्प आवृत बीजी पौधों का एक प्रमुख अंग है। आवृत बीजी पादपों में पुष्प लैंगिक जनन का स्थान होता है। दूसरा टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प कैसे बने होते हैं इसके बारे में पता करेंगे। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्यदल कैलिक्स, दूसरा है दलपुंज कोरोला, एंड तीसरा है पुमंग एंड्रोशियम, और चौथा है जायांग गाइनोशियम। कैलिक्स यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी एक इकाई को बाह्यदल कहते हैं तथा बाह्यदलों के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग भी होता है। कोरोला यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं तथा दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। तीसरा है हमारा एंड्रोशियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। इसकी एक इकाई को पुंकेसर तथा पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। गाइनोशियम यह पुष्प का चौथा चक्र है। अंडप या स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। बाह्यदल तथा दल सहायक अंग होते हैं और पुमंग व जायांग लैंगिक जनन हेतु सहायक अंग होते हैं। ये तो हमारे हुए 4 पार्ट्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसकी संरचना फ्लावर की। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले हम देखते हैं बाहर के पार्ट्स, जहाँ पर ये हरे रंग की जो ये पत्तियाँ बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, इन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। और कलरफुल पंखुड़ियों को हम पेटल्स कहते हैं या दल कहते हैं। और बीच का पार्ट वो स्त्री केसर कहलाता है। और स्त्री केसर के पास में जो स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। ये फिगर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और इसी प्रकार हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।